समाज सेवा का दूसरा नाम MBVV यानी मीरा भाईंदर पुलिस, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ दोस्तों, मैं मेरी खान एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत। आइए हम लोग जानते हैं ऐसा कौन सा सामाजिक कार्य आज मीरा भाईंदर पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए हम कहना चाहेंगे कि यहाँ की पुलिस पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस है। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज के पूरे प्रोग्राम पर। माननीय पोलीस आयुक्त सरांचं त्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ सरांना विनंती करते की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सरांचं स्वागत करावं। धन्यवाद सर। व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय पोलीस आयुक्त सर, ॲडिशनल CP सर, DCP क्राईम सर, त्याचबरोबर सोशल मीडिया स्टार साक्षी फडके आणि भाविन भानुशाली, उपस्थित सर्व पत्रकार मित्र, आज सायबर अवेअरनेसच्या अनुषंगानं सायबर रील्सच्या स्पर्धेचं औपचारिकरित्या उद्घाटन आज माननीय CP सरांच्या हस्ते झालेलं आहे। वर्षभरामध्ये सायबर क्राईम अवेअरनेस संदर्भात सायबर सेल असेल, पोलीस स्टेशन असेल, हे सर्व जनजागृती करत असतात। सरांची संकल्पना होती, ठाणे जॉईंट CP असतानाही सरांनी अशाच पद्धतीचे एक अवेअरनेस कॅम्पेनिंग शॉर्ट फिल्मच्या माध्यमातून केलं होतं। तसाच एक प्रयास आपल्याकडं आपल्या आयुक्तालयाच्या वतीनं व्हावा असं सरांनी सजेस्ट केलं होतं। त्यानुसार सरांच्या संकल्पनेतून ही आत्ताचं जे काही लोकप्रिय सोशल मीडिया ॲप आहे इंस्टाग्राम, ज्याच्यावर आपली यूथ त्याचबरोबर बरेचसे पॉप्युलेशन जवळपास ॲव्हरेज जर वेळ काढला तर 3 ते 4 तास तरी मिनिमम या इंस्टा रील्स बघण्यामध्ये घालवत असतात। तर याच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा आपल्या अवेअरनेससाठी आणि चांगल्या कामासाठी उपयोग करावा असं सरांचं जे काही विचार होते, त्याच्या अनुषंगानं सायबर रील्स क्रिएट करणाऱ्या लोकांसाठी आपण ही एक अनोखी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। त्याच्यामध्ये आपण 2 मिनिटाची नवीन कंटेंट असणार आहे, म्हणजे ओरिजिनल कंटेंट असणं हे महत्त्वाचं आहे। त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टॉपिक्स दिलेले आहेत आपण, त्याच्यामध्ये सायबर गुन्हे, फिशिंग, फेक प्रोफाईल बनवणं, जॉब फ्रॉड असतील, सेफ बँकिंग कसं करावं, फ्रॉड कसे होतात त्याचं कसं वाचावं आणि ते रिपोर्ट कुठं केले गेले पाहिजे, अशा संदर्भात वेगवेगळ्या विषयावरती आपण 5 टॉपिक दिलेले आहेत। रिपोर्ट कसं करायचं आणि ते कंटेंट कोणते असावे त्याच्या संदर्भात डिटेल्स जे काही गाईडलाईन टर्म्स कंडिशन्स आहेत त्या आपल्याला www.reelscompetition.com या वेबसाईटवरती उपलब्ध आहेत। त्याच्यावरती जाऊन स्पर्धकांनी पहिल्यांदा आपलं रजिस्ट्रेशन करायचं आहे। आपल्या या छोट्याशा टीजरमध्ये आपण सर्व काही डिटेल्स त्याच्यामध्ये टाकलेले आहेत। आपले सोशल जे काही अकाउंटचं नाव असेल, अकाउंट हँडलरचं नाव असेल, त्याचबरोबर इतर आपले जे काही पर्सनल डिटेल्स असतील ते शेअर करायचे आणि एकदा रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर त्याला OTP असेल, युजर ID, पासवर्ड मिळेल आणि त्याच्यानुसार त्याने जो आम्ही 3 दिवसाचा कालावधी दिलेला आहे, जवळपास 4 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत ही स्पर्धा चालणार आहे आणि या संपूर्ण काळामध्ये आपण स्वतःचे काही कंटेंट तयार करावे। पहले मैं आपको ये जो हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। 2016 में महाराष्ट्र में एकूण 43 घटक हैं जिनमें कि साइबर सेल था और उसको पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। उस समय मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय अस्तित्व में नहीं था।
जब मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय अस्तित्व में आया तो यहाँ पे कुछ समय बाद में 2021 जनवरी में साइबर सेल की स्थापना की गई। साइबर सेल में हमारे लोग जो हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई और उसमें अच्छे से लोगों को सिलेक्ट करके उनसे काम शुरू किया गया। इन्होंने पिछले 1-2 साल में काफ़ी अच्छी कामगिरी की है, जिसमें एक का तो मैं ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा। वो घटना ऐसी है कि हमारा यहाँ मीरा भाईंदर में रहने वाले एक फिरियादी हैं, उनके साथ में कुछ शूटिंग हुई थी और उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए जो एडवांस टूल्स हैं उनका उपयोग करके एक पर्टिकुलर केस है जिसमें कि बाकायदा लीगल प्रोसीड्योर फॉलो करके एफआईआर रजिस्टर करके बाद में कोर्ट का ऑर्डर लेके हमने सेशंस बेस्ड एक एक्सचेंज है वहाँ पे जो चाइनीज नेशनल्स हैं जो कि इसमें उनके अकाउंट में जो पैसे जमा थे वहाँ से विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो पूरा करके उनके अकाउंट से हमारे फिरियादी जो मीरा भाईंदर के एरिया में ही रहते थे उनके अकाउंट में वापस 39 लाख रुपीस वापस किए गए। ये अभी से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो I4C है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वहाँ से भी इसको अप्रिशिएट किया गया और हर फ्राइडे को जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है उसमें एक फ्राइडे में हमको इस बारे में हमने कैसे किया, क्या क्या उसके लिए स्टेप्स उठाए, वो शेयर करने के लिए हमको मौका दिया गया। बाद में इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए फिक्की द्वारा दिल्ली में एक आयोजित फंक्शन में हमारे जो साइबर सेल के इंस्पेक्टर हैं इनको बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के द्वारा इनको पुरस्कृत भी किया गया। इस तरीके से साइबर सेल का काम चल तो जरूर रहा था, लेकिन एक बात है कि इसको बाकी जो 43 यूनिट्स हैं वहाँ पे जिस तरीके से उनको पुलिस स्टेशन का दर्जा है वैसा इनको पुलिस स्टेशन का दर्जा नहीं था। वो दर्जा इनको मिलना चाहिए, इसके लिए हमने फरवरी 2023 में एक प्रस्ताव शासन को दिया और उसका जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करके उस पर विचार विमर्श करने के बाद में अभी कुछ दिन पहले शासन का वो जो GR है वो प्राप्त हुआ है, शासन निर्णय, और वो शासन निर्णय के हिसाब से आज से हम लोग वो फॉर्मल इस पुलिस स्टेशन का लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि साइबर सेल पहले से ही अस्तित्व में था इसीलिए उसी को हम पुलिस स्टेशन का दर्जा दे रहे हैं। तो हम एक कार्यक्रम छोटा सा एक फॉर्मल फंक्शन करके इसको लॉन्च कर रहे हैं और उसमें अगला सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग साइबर सेल अगर एक पुलिस स्टेशन आ जाता है तो इसमें फिर ये क्या करेंगे और फिर पुलिस स्टेशन वाले क्या करेंगे। तो इसका उत्तर ये है कि जो नॉर्मल जो क्राइम्स होते हैं, जो पेटी क्राइम्स हैं या जिसको डिटेक्ट या सॉल्व करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम लोग पुलिस स्टेशन में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो जो क्राइम्स हैं उसका डिटेक्शन पुलिस स्टेशन के लेवल पर ही होगा। लेकिन ऐसे जो क्राइम्स हैं जिसपे कि आपको एडवांस्ड स्किल्स की ज़रूरत है, जिसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा या फिर जिसमें टूल्स की ज़रूरत होगी या क्राइम्स के इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर यूनिट, इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस होंगे, उसको साइबर सेल इन्वेस्टिगेट करेगी। उसकी हम लोग एक SOP बनाएंगे और जहाँ पे और भी ज़्यादा ये हो वहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र साइबर या फिर उससे ऊपर भी जो संस्थाएं हैं उनका हम लोग मदद करेंगे। तो ये हो गई हमारी जानकारी इसके बारे में। अब दूसरा जो है साइबर रील्स कंपटीशन, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। हम लोग जो साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं तो और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, तो उसको कंटेन करने के लिए हमारे पास में जो डिटेक्शन करने के लिए जो टीम है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं और पिछले एकूण किती झाले यावर्षी, इस बार हम लोगों ने इस साल अभी तक टोटल 419 पुलिस अधिकारी और 377 पुलिस कर्मचारी इनको साइबर क्राइम्स डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसको भी हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है।
लेकिन हम ऐसा ऐसा हमको लगता है कि सॉल्व करने के अलावा इसमें प्रिवेंशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है वो इतनी आसानी से उनको ये सब चीज़ों में बली नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनका एक ऐसा देखने में आ रहा है कि सामने किसी ने फ़ोन किया तो वो लोग विश्वास करते हैं। एक एसएमएस आ गया कि आपकी बिजली का बिल आपने नहीं भरा है तो आप इस नंबर पर कॉल करो, तो वो लोग विश्वास कर लेते हैं। वैसे गुने ना हो गए तो फिर तो सॉल्व करना ही है, हमारा काम है वो। लेकिन वैसे गुने ना हो तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। और ये अवेयरनेस करने के लिए ही हमारा ये एक प्रयास है। हमने इसके लिए हमारा जो आयुक्तालय है इसमें एक अवेयरनेस का एक कैलेंडर ही बना दिया है और हमने उसको पुलिस स्टेशन में एसीपी डीसीपी सबके पास में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने उनको ये कहा है कि आपको एक हफ्ते में एक किसी कॉलेज में या फिर एक किसी हाउसिंग सोसाइटी में, एक किसी एसोसिएशन में, किसी ट्रेडर एसोसिएशन में, किसी ज्वेलर एसोसिएशन की इस तरह की किसी मीटिंग में आपको जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, जहाँ पे अगर हमने कोई फिल्म बनाई है तो फिल्म दिखाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो वो दिखाते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन होता है एक वन वे कम्युनिकेशन हम कहते हैं और लोग सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार लोग बोर हो जाते हैं या फिर हमारा कंटेंट शायद बहुत अच्छा ना हो। ये जो रियल कंपटीशन है इसकी जो पीछे जो कल्पना है वो एक तो ये है कि लोगों में उत्साह होता है। मैंने देखा है कि कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको इस तरह का कुछ अगर हम एक चैलेंज सामने रखते हैं तो दे पार्टिसिपेट विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। तो हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू इसकी पब्लिसिटी अच्छी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। 30 नवंबर तक ये कॉम्पिटिशन चलेगा और उसके बाद में फिर इसका हम लोग एक क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। आप लोगों ने कि एज अ पोटेंशियल इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, अगर एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, दिस इज माई जॉब कि मैं अपने यूथ को अवेयर करूँ, भारत के यूथ को, कि साइबर क्राइम्स कितना बढ़ गया है और लोग उसको कई बार इसलिए निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि इससे हम लड़ें कैसे, और उन्हें ये भी नहीं पता कि साइबर पुलिस कितना सपोर्टिव है। और अब तो हमारे मीरा भाईंदर वैसे में प्रॉपर साइबर सेल बनना और इतना कुछ करना चाहते हैं हमारी पुलिस। तो बस यूथ से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये मैसेज जितना से जितना अपने सोशल मीडिया पे आप फैला सको कि कैसे अवेयर करना है लोगों को इसके खिलाफ, साइबर क्राइम्स के खिलाफ, और अगर इसके साथ क्राइम हुआ है तो वो इससे कैसे लड़े। कसे आहात सर्व? थँक्यू सो मच सर मला इन्व्हाइट केल्याबद्दल. माझं नाव साक्षी फडके. माझे बाबा आहेत इथे उपस्थित, PSI विष्णू फडके यांची मुलगी आहे मी. मला खूप प्राऊड फील होत आहे पाठीमागे बसले. सो थँक्यू सो मच DCP सर मला इथे इन्व्हाइट केल्याबद्दल, पोलीस कमिशनर सर मला इन्व्हाइट केल्याबद्दल खूप छान वाटतंय. आणि आज जी कॉम्पिटिशन आहे सायबर रील्स कॉम्पिटिशन, हा खूप न्यू कॉन्सेप्ट आहे आणि खरंच मला आवडला. का माहिती आहे? कारण का आता ॲज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर तर आहे मी, बट मी एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपर पण आहे, त्यामुळे IT बद्दल मला बरंच काही माहीत आहे. आणि डेटा किती इम्पॉर्टंट असतो आजकाल ते तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे, माझ्यापेक्षा जास्त तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, नॉलेज आहे काय क्राइम्स घडत आहेत आणि डेटा किती सिक्युअर राहायला पाहिजे. बँक डिटेल्स, आपले OTP शेअर करताना, किंवा आपण जसं रेस्टॉरंटमध्ये जातो आपलं कार्ड देतो, नंतर ते हॉटेलवाले ते कार्ड आपला कोड पाहू शकतात. खूप साऱ्या गोष्टी होतात आणि आजकाल तर जितकं डिजिटल एरियामध्ये आपण पदार्पण करतोय त्यानुसार तुम्हाला माहीतच असेल की आपले फोटोज किंवा व्हिडिओजचा गैरवापर केला जातो. आणि बऱ्याचदा असं होतं ना की आपण घाबरून जातो किंवा XYZ रिझन्समुळे आपण पोलीसपर्यंत किंवा सायबर सेलपर्यंत येत नाही. पण मला सगळ्यांना आवाहन करायचं आहे की कधी अशा अडचणीमध्ये सापडलातच